इसके पहले वाले क्लास में हम लोग रेट लॉ देखे थे, तो विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न उठता है कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो वही जो है यह क्वेश्चन के रूप में दे रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। यह रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन जो 11 में पढ़े थे उसमें डिफरेंस करने के लिए ये जानने पहले कि यह रेट लॉ जो है कल बोले थे कि रेट लॉ इज द एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन फेयर एज लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यही यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ मान लेते हैं कि ए और बी दिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ अगर मान लेते हैं कि बाय रेट लॉ हम कह सकते हैं R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा जो लिखे हैं, यह पावर जो लिखे हैं, यह इस A और B के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है यहाँ पावर A और B होगा 11th वाला। यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 कर देते, यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 कर देते। तो यहाँ यही अंतर है कि यहाँ अगर यह लॉ ऑफ मास एक्शन है तो यह चीज जो है प्रैक्टिकल से हम लोग करके डिटरमाइन किया है, लैब में वही पाया गया है। यह थ्योरी है, केवल कहता है कि यहाँ को कर देंगे तो उतना होना चाहिए, होता नहीं। वही है R इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, जहाँ A अल्फा और बीटा जो है A और B के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यही लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर कहना चाहिए तो लिख देंगे R इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। दिस इज ओनली थ्योरेटिकल है, यह प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में जब मिलेगा तो यह इन रेट लॉ वही बोले हैं कि अल्फा और बीटा जो है यह A और B के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह लॉ ऑफ मास एक्शन में उतना ही लिख दिया जाता है। जैसे कि यह एग्जांपल हम लोग देखें H2 + Cl2 2HCl। तो यहाँ यह लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि यहाँ पावर 1 यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है इसको स्टोइचोमेट्रिक टर्म्स कहते हैं 1 1, यहाँ 1 1 ले दिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। अगर यह रेट लॉ अगर लगाते हैं रेट लॉ तो R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 का पावर 0 और Cl2 के पावर 0 होता है। यह 0 खत्म हो जाएगा, R बराबर K इतना होता है। लैब में इतना मिला एक्सपेरिमेंट से, यानी अल्फा की जगह 0 है, बीटा की जगह 0 है, यह नहीं है। यह केवल थ्योरी की बातें है, यह प्रैक्टिकल से है, एक्सपेरिमेंट से है। तो इतना ही का अंतर है, दिमाग में रखेंगे कि रेट लॉ जो है यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यह पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। यह क्या है पहले देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कल हम लोग देखे थे रेट लॉ में आया था R इक्वल टू K इंटू A का पावर अल्फा B के पावर बीटा कह दिए थे। तो जो रिएक्टेंट थे उसके पावर को जोड़ दिया जाए वही हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी हम लोग कह देंगे कि द सम ऑफ, चाहे अलजेब्राइक सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स या कंसंट्रेशन टर्म्स को उड़ा देंगे, छोड़ देंगे। रिएक्टेंस इन रेट लॉ क्या है, रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ कहिए तो यह हटा दीजिए, यह कहेंगे तो यह हटा देंगे, हम लिख दे रहे हैं। इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी फिर एक बार सुनेंगे कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms of reactants in rate law is called order of reaction। इसके लिए वही let us consider the following example।
प्रोडक्ट, मान लिए लेट if the rate of reaction expressed by the following expression, मान लीजिए कि अगर ऐसे एक्सप्रेस हुआ हो तो यानी आ बराबर हम मान रहे हैं a इंटू ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा, अगर इस तरह से हुआ हो, यह बताए थे कि अल्फा और बीटा जो है और बी के बराबर नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। ऐसे अगर हुआ हो तो यह पावर जोड़ देंगे, वही हो जाता है रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब ये कैसे, सिंपल से एग्जांपल लीजिए एबीसीडी छोड़ करके, जैसे मान लेते हैं कि हम लिख दिए H2G प्लस I2G एरो HIG हम लिख दिए 2, तो इसका जो है R होता है R K इंटू H2G इंटू I2G, एक्टिव मास है पावर 1, यह यहाँ लागू हो जाता है, इतना होता है, पाया गया। इसलिए यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा, यह पावर का जोड़ है 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, यह सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, दैट इज इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक फिर देखेंगे दूसरा हम एग्जांपल दे दें कि H2G प्लस Cl2G टू HCl, इसका R इतना होता है K इंटू H2G का पावर 0 इंटू Cl2G का पावर 0, यह होता है, यह भी याद रखेंगे कितना होता है। ये नहीं कि यह दिमाग में कोई पाई मत नहीं कि यह कहाँ से हो गया, कोई चीज ऐसे है कि यह कहाँ से जीरो, अभी एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है यहाँ जीरो, यानी यह ऐसे भी लिख दिया जा सकता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा 0 प्लस 0 या 0 हो जाएगा, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यह हम लोग जान गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, कैसा किस चीज में का, तो जो रेट लॉ में भाग लिया हो किसी में का यह पावर जोड़ देंगे, उसी का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसके बाद मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इसके बाद देखेंगे। और इसमें था दूसरा था मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल टेकिंग पार्ट दैट इज व्हिच कोलिजन्स आर इफेक्टिव, कोलिजन बताएंगे कि मोलेक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तब तो रिएक्शन होता है, तो उसी के कारण रिएक्शन होता है, या जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना हो तो टेकिंग पार्ट में केमिकल रिएक्शन या व्हिच कोलिजन्स आर इफेक्टिव आर कॉल्ड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे यह NH4NO2 को हीट करने पर N2 + 2H2O बना, यहाँ पर इसकी मोलेकुलरिटी 1 हो जाएगा, H2 + I2G 2HI, इसका मोलेकुलरिटी 1 + 1 2 मोलेक्यूल भाग लग रहा है, इतना हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है मोलेकुलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में।
अब उसके बाद हम लोग अभी देखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन देखे हैं, उसमें अंतर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कम से कम 2-4 अंतर एग्जामिनेशन में लिखा जाना चाहिए। पहला अंतर है कि हम जान गए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है अलजेब्राइक सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट है, और दूसरा अंतर है ये नंबर ऑफ जो है मोलेकुल्स है जो रिएक्शन में भाग लेता है, टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दूसरा अब देखिए, अभी कहते थे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो लैब में आता है, यह थ्योरेटिकल है, यह थ्योरी के द्वारा आता है। जैसे लॉ ऑफ मास सेक्शन में आया था, यह काउंट कर लेने पर यह दिस इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। लैब में इसको निकालने पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। पहले कुछ मेथड थे, अब भी आजकल नहीं पढ़ना है। और यह जो है उस रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक टर्म्स होता है, कोएफिशिएंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो भाग लिए हो रिएक्टेंट में, उसी को गिन लेते हैं, वह हो जाएगा मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। यह जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। देख देंगे इसका एग्जांपल। और यह जब भी होगा तब होल नंबर होगा। तो यह रहा हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में अंतर। अब हम लोग जानेंगे यह कुछ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबका एग्जांपल कुछ दे दे रहे, उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। अभी इसके पहले हम तो थोड़ी देर पहले देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पावर का सम है, वो भी देखे थे कि एक्सपेरिमेंट से जो आता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अब तो इधर नहीं, पहले आता था कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल दीजिए, सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल दीजिए, आता था। इसलिए तेज विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का एक एक एग्जांपल याद रखना चाहिए। कोई कह दिया कि जीरो ऑर्डर का, तो जीरो ऑर्डर पहले बताए थे H2 + Cl2, 2HCl वाला जो है R × K H2 × Cl2, नियम के अनुसार R K × H2 का पावर यह 0 हो जाता है। यह एक्सपेरिमेंट से आया है, कोई अलादीन का किसी राज नहीं है कि बता दिया जाएगा, याद रखना पड़ेगा। यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का। इसी तरह से NH3 का माने डिकम्पोजिशन किया जाए पीटी कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो यह भी जीरो ऑर्डर का होता है। यहाँ पावर 2 नहीं, जबकि यहाँ क्या हो जाता है 0, यह भी जीरो ऑर्डर का। तो एग्जांपल दे दिए, एक याद रखेंगे। यह फर्स्ट ऑर्डर, यह फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड जो है ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर यह कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। इसका R जो है केवल इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, ईस्टर पे CH3COO C2H5 पावर 1। यहाँ हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। इसी तरह से H2O2 डिकम्पोज होता है H2O और हाफ O2 में, यह भी R = K × H2O2 का पावर 1, यह भी फर्स्ट ऑर्डर का दो एग्जांपल है। सेकेंड ऑर्डर में भी एक यह पहले भी मिला था H2 + I2 2HIG। यहाँ पर R = K × H2 पावर 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2, ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर का यह रिएक्शन हो गया 2NO + O2 2NO2। यहाँ एकदम यह रह जाता है वही चीज जो है, यहाँ पर पावर 2 और इसका पावर 1, यह वैसे ही हो गया। तो यह हो गया, इसका पावर हो गया 3, यह थर्ड ऑर्डर का। फ्रैक्शन में एक याद रखेंगे, एसिटाल्डिहाइड जो है डिकम्पोज होता है तो यह टूटता है CH4 और Cl। यहाँ R = K × यह 3/2 होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर यहाँ फ्रैक्शनल ऑर्डर 3/2 होता है। ये नहीं कि कोई कायदा इस तरह नहीं है कि यह A + B दी होल स्क्वायर नहीं है कि अपने से बता दिया जाएगा, याद रखना पड़ता है। इसी प्रकार से यह CH3 Cl2 से रिएक्शन करके यह बनाता है। इसका R = K × इसका पावर 1, या Cl2 का पावर 1 होता है, एक 1/2 होता है, जबकि 1 होना चाहिए था।
यह जोड़ देंगे हाफ, यहाँ का 1, यह भी 3/2, डेढ़ दिन का हो गया, ये फ्रैक्शनल का हो गया, तो 0 का हो गया। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर का एक कम से कम पेज विद्यार्थियों को याद रखना चाहिएगा, और नहीं याद हो तो सामान्य विद्यार्थी याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में अंतर याद रखेंगे। आज इतना ही रहेगा।